Hello friends, welcome back to my channel and today I will discuss about Census of India 2011 in Hindi. This is very important for all examinations as well as you know very well. Okay, next. तो पहला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ है, जो कि अनुमानित है, फिक्स नहीं है। प्रश्न सेकेंड, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा सॉरी काल में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में विविधता रूप से नियमित जनगणना का कार्य कब चालू किया गया था? तो वो चालू किया गया था 1881 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पीसीएस में पूछा भी गया था। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी क्लाउडेन थे। भारत की जनगणना विषय को किस सूची में शामिल किया गया? तो भारत की जनगणना को संघ सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जनगणना का कार्य किसकी जिम्मेदारी है? तो यह भारत के संविधान के अनुसार धारा 246 के अंतर्गत भारत की जनगणना का कार्य केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयोग के निर्देशानुसार होता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो भारत की जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। भारत की जनगणना का महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं? तो भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए 1921 को भारत की जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है और ये महाविभाजक ये है 1911 से 1921 और लघु विभाजक है 1951। भारत स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कितने कितने प्रश्न शामिल किए गए थे? तो स्वतंत्र भारत की जनगणना में 14 प्रश्न शामिल किए गए थे। तो वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी नंबर की जनगणना है? तो ये है 15वीं। 2011 अब जो होगी नई नई सेंसस आएगी वो 16वीं होगी। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं है। वैसे तो 15वीं है और आजादी के बाद से 7वीं है। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना में कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए थे? तो 11 में शामिल किए गए थे 29। और वर्ष 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे श्री सी चंद्रमौली। भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत जनगणना कब की गई? तो भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत जनगणना 2011 से की गई थी। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो 2.4% भूभाग पर भारत फैला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या में कमी आई है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या में कमी आई है। 2020 में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2020 में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ थी। तो 1947 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1947 भारत की जनसंख्या केवल 23 करोड़ थी। सोचिए, 47 33 करोड़ सॉरी 33 करोड़ थी, जो कि अब हो गई है 140। प्रश्न, 2001 में भारत की जनसंख्या संख्या कितनी थी? तो 2001 में भारत की जनसंख्या 2 अरब 80 लाख
यानी लगभग 103 करोड़ थी। दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा देश है, पहले स्थान पर चीन है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी, हमारा यूपी। वेरी इंपॉर्टेंट और यूपी विशेष। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सिक्किम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सारे सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको जरूर याद करिएगा, जो कि पीसीएस में आपने देखा होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। तो जब तक 2021 का जनगणना नहीं आ जाता, ये सारे क्वेश्चन आते ही रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और कैसा लगा आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। बाय बाय।